हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। तो सबसे पहले मैं टेलर सीरीज डिस्कस करूँगा। देखिए क्या कहती है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज कह दीजिए, टेलर थ्योरम कह दीजिए। इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड ए सर्किल सी विद सेंटर एट ए, देन फॉर ऑल जेड इनसाइड सी एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस डॉट 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 जेड माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन ए प्लस डॉट 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 आगे तक चले जाएंगे। दैट इज हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन जेड माइनस ए टू जेड माइनस ए होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन जेड माइनस ए पावर होल एन प्लस डॉट 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 आगे तक चले जाएंगे। इसे समेशन फॉर्म में लिख देंगे, एफ जेड इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए पावर एन वेयर ए एन इज इक्वल टू एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन। जरा इसका प्रूफ देखिएगा। प्रूफ के लिए मैंने यहाँ एक फिगर बनाया है, देखिएगा क्या कह रहा है फिगर। अच्छा, थ्योरम के जो स्टेटमेंट में कहा गया है वो ये कहा गया है कि एक कोई सर्किल है आपका सी जिसका सेंटर ए है, उसके अंदर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है। ये सर्किल सी है, इसका सेंटर ए है, इसके अंदर फंक्शन एफ जेड हमारा एनालिटिक है। देन फॉर ऑल जेड इनसाइड सी, जो जेड पॉइंट है ये सी के अंदर कहीं भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट है, इतना दे रखा है। अच्छा, हमने यहाँ एक कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि सेंटर ए को मानते हुए एक सर्किल खींचा है C1 इस तरह से कि इसकी जो रेडियस है वो C से छोटी रहे, और जो जेड पॉइंट हमने ले रखा है C के अंदर वो इस सर्किल C1 के अंदर आ जाए। दोबारा देखिएगा, एक सर्किल C1 हमने ऐसा खींचा है जिसका सेंटर A है और रेडियस इज लेस देन दैट ऑफ C। ऐसी रेडियस जो C से छोटी हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो जेड पॉइंट है वो सी के अंदर आ जाए। ठीक है, ये हमने यहाँ लेट किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। देखिए यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेट अस सपोज दैट जेड इज एनी पॉइंट विद इन द सर्किल सी। जेड सर्किल सी के अंदर पॉइंट है। लेट अस ड्रॉ ए सर्किल C1, हमने एक C1 सर्किल ड्रॉ किया है, हैविंग सेंटर एट ए, जिसका सेंटर ए है, एंड रेडियस लेस देन दैट ऑफ सी, और रेडियस ऐसी होनी चाहिए जो सी से छोटी हो, सच दैट, और इस तरह से कि जेड इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ C1, की जेड C1 का इंटीरियर पॉइंट हो, यानी C1 के अंदर जेड आ जाए। ठीक है, और नेक्स्ट हमने कहा है कि W रिप्रेजेंट्स एनी पॉइंट और C1, कि C1 की बाउंड्री पर जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें मैंने किससे रिप्रेजेंट किए हैं, W से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब इस फिगर में देखिएगा, हम देख सकते हैं कि ये जेड माइनस ए लेस देन W माइनस ए, मॉडुलस जेड माइनस ए इज लेस देन मॉडुलस W माइनस ए। इसे मैं ले सकता हूँ मॉडुलस जेड माइनस ए अपॉन W माइनस ए लेस देन 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नाउ वी विल कैलकुलेट 1 अपॉन W माइनस जेड। 1 अपॉन W माइनस जेड कैलकुलेट करेंगे। इसे कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे ए सब्ट्रैक्ट कर दिया है, एक ऐड कर दिया है। फिर 1 अपॉन W माइनस ए माइनस जेड है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जेड माइनस ए हो जाएगा आपका। 1 अपॉन W माइनस जेड, डिनोमिनेटर से W माइनस ए मैंने कॉमन ले लिया है, तो हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन W माइनस ए, और जब ये ऊपर पहुंचेगा तो 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन W माइनस ए इन्वर्स हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया है आपका, एक फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स इन्वर्स, आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, वो फार्मूला यहाँ अप्लाई करूँगा। 1 माइनस एक्स इन्वर्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर प्लस डॉट 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 एक्स एन, एंड आगे तक प्लस चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक्स हमारा क्या है, जेड माइनस ए अपॉन W माइनस ए। तो देखिएगा 1 अपॉन W माइनस जेड, 1 अपॉन W माइनस ए, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन W माइनस ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन W माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस जेड माइनस ए अपॉन W माइनस ए पावर होल एन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका। ठीक है, 1 अपॉन W माइनस जेड, 1 अपॉन W माइनस ए का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इन ईच टर्म। देखिए 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 अपॉन W माइनस ए,
जेड माइनस ए डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर, जेड माइनस होल स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल क्यू। देखिए 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, प्लस डॉट 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 प्लस जेड माइनस ए पावर एन अपॉन डब्ल्यू माइनस ए पावर एन प्लस 1 प्लस डॉट। इसे मैंने डाल दी इक्वेशन नंबर 1। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में मैंने मल्टीप्लाई किया है एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आई का। 1 अपॉन 2 पाई आई एफ डब्ल्यू का मल्टीप्लाई मैंने किस में कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में। इन ईच टर्म ऑन बोथ साइड एंड इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू एलोंग C1। दो काम किए हैं मैंने, एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आई का मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन नंबर 1 में LHS और RHS में, और इंटीग्रेट कर दिया है विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू एलोंग C1। तो देखिएगा यहाँ क्या था, 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड। मैंने क्या किया, एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आई का मल्टीप्लाई किया, एलोंग C1 इंटीग्रेशन किया। ऐसे इस टर्म में एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आई का मल्टीप्लाई किया, एलोंग C1 इंटीग्रेशन कर दिया। इस वाले टर्म को देखिएगा, जेड माइनस से बाहर आ गया, बचा 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आई का मल्टीप्लाई किया, एलोंग C1 मैंने इंटीग्रेट कर दिया। देखिए जेड माइनस ए स्क्वायर बाहर ले लिया, टर्म हमारे पास बना 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस ए होल क्यूब। तो मैंने क्या किया, 1 अपॉन 2 पाई आई एफ डब्ल्यू का मल्टीप्लाई किया, एलोंग C1 इंटीग्रेशन कर दिया। एंड सिमिलरली इन दिस टर्म जेड माइनस ए पावर एन बाहर ले लिया, एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आई का मल्टीप्लाई किया, और 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस ए एन प्लस 1 आपका पहले से था ही, एलोंग C1 मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, जरा देखिएगा, यहाँ मैंने एक रिमार्क दिया है, इस रिमार्क का यूज करेंगे अब आगे से। तो रिमार्क क्या है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एन एच डेरिवेटिव ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, एफ एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए पावर एन प्लस 1 डी डब्ल्यू लाइन इंटीग्रल एलोंग C1। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिएगा जेड की जगह डब्ल्यू आ गया है। ठीक है, इतना है, वो डब्ल्यू आपका C1 की बाउंड्री पर पॉइंट है, वहाँ क्या होता था, जेड बाउंड्री पर पॉइंट होता था, तो यहाँ डब्ल्यू आ गया। तो इस फॉर्मूले में मैंने एन की जगह क्या लगा दिया है। अच्छा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इस तरह से लिख देंगे, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 1 अपॉन 2 पाई आई एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए पावर एन प्लस 1 एलोंग C1 इंटीग्रेशन, एफ एन ए फैक्टोरियल एन नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन। ठीक है, और ये एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन हमारे स्टेटमेंट में, थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है। अच्छा, ये जो हमारा बना फॉर्मूला, इसमें एन की जगह 0 लगा दीजिए। देखिए एन की जगह 0 लगा देंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 पाई आई एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए अलॉन्ग C1 विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ 0 है, एन की जगह 0 लगा है, एफ 0 ए अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। एफ 0 ए का मतलब क्या है, देयर इज नो डेरिवेटिव, एफ ए पर कोई भी डेरिवेटिव नहीं, तो इसका मतलब एफ ए। और यहाँ एन की जगह 0 तो ए 0, यानी ए 0 आ गया आपका एफ ए। इसी तरह एन इज इक्वल टू 1 लगा दूंगा तो 1 अपॉन 2 पाई आई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए होल स्क्वायर एलोंग C1 इज इक्वल टू एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1। एन की जगह 1 लगा दूंगा, ये N1 हो जाएगा, A1 हो जाएगा। सिमिलरली एन इज इक्वल टू 2 लगा दिया मैंने, 1 अपॉन 2 पाई आई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए होल क्यूब विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू एलोंग C1, ये हो जाएगा एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2। इसे मैंने क्या कह दिया, A2 कह दिया। अच्छा, आल्सो ये तो आपका इस फॉर्मूले से रहा। ठीक है, अब काउची इंटीग्रल फॉर्मूले का एक बेसिक फॉर्मूला था जो मैंने प्रूफ कराया था आपको। तो उसमें क्या था, एफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए एलोंग C। तो देखिए यहाँ सर्किल आपका C है, C की जगह C1 आ गया है, जेड की जगह W आ गया है, और ए की जगह जेड आ गया है। वहाँ ए बी एनी पॉइंट इनसाइड C हुआ करता था, यहाँ जेड इज एनी पॉइंट इनसाइड द रीजन C। ठीक है, जेड किसके अंदर पॉइंट है, C के अंदर। वहाँ क्या होता था, ए पॉइंट होता था C के अंदर भी, और C1 के अंदर भी जेड है, लिखा है ना, जेड इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ C1। तो एलोंग C1 देख रहे हो, तो C1 के अंदर हमारा जेड पॉइंट है, W इसकी बाउंड्री पर पॉइंट है। ठीक है, देखिएगा C1 की बाउंड्री पर W पॉइंट है, देखिएगा यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा कि 1 अपॉन 2 पाई आई लाइन इंटीग्रल ऑफ जेड की जगह W आ गया और ए की जगह जेड आ गया, अलॉन्ग C1 एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड विद रेस्पेक्ट टू W। एफ ए हुआ करता था, यहाँ जेड ए की जगह क्या है, जेड है, तो एफ जेड हो जाएगा।
अच्छा, ये सारी जो वैल्यू मैंने जो ब्लू कलर से मैंने रिमार्क दे रखा है, ये वैल्यू मैं ऊपर जो स्टेटमेंट मिला है उसमें मैं यूज करूँगा। जरा देखिएगा कैसे यूज करेंगे। अब देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है, एफ जेड, ये क्या है A0, जेड माइनस ए है ही, ये क्या है A1, जेड माइनस ए होल स्क्वायर, ये क्या है A2, जेड माइनस ए होल एन, ये क्या है AN। ओके, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ इम्पोज कर दी, तो मेरे पास ये मिल जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू A0 प्लस A1 जेड माइनस ए, A2 जेड माइनस ए होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 AN जेड माइनस ए पावर होल एन प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, वेयर AN इज इक्वल टू FN A अपॉन फैक्टोरियल n। ये आपके स्टेटमेंट में दिया गया था कि AN की वैल्यू कितनी है, और सिंपली वी कैन राइट, हम इसे समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AN जेड माइनस ए पावर n। जब इस समीशन को ब्रेक कर दूंगा तो मेरे पास यही स्टेटमेंट आ जाएगा। तो ये आपकी कौन सी सीरीज थी, टेलर सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज है आपकी लॉरेंस सीरीज, ठीक है। लॉरेंस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन ड्राइव करना चाहूँगा, क्योंकि इसका यूज होगा वहाँ, ठीक है। तो इसे समझ लीजिए, कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर सिंगल रीजन के लिए आपने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ क्या है, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, बहुत छोटा सा प्रूफ है, जरा देख लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड हमारा एनालिटिक है इन एनुलर या रिंग शेप्ड रीजन आर, बाउंडेड बाई टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म होती है वो रेडियाई होती है, R1 एंड R2, R1 आपकी R2 से बड़ी है रेस्पेक्टिवली, हैविंग सेंटर O, A B any point inside R, then Cauchy integral formula for multiple connected region, by Cauchy integral formula for multiple connected region, we can say that fa is equal to 1 upon 2 pi I line integral of fz upon z minus a along C1 minus 1 upon 2 pi I line integral of fz upon z minus a along C2 with respect to z, ठीक है। अच्छा, ये फिगर मैंने यहाँ बनाया है, देखिएगा जो स्टेटमेंट में कहा गया उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। C1 और C2 आपके दो सर्किल हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, जिनमें R1 रेडियस है C1 की और R2 रेडियस है C2 की। R1 इज ग्रेटर देन R2 है ना, तो R1 बड़ी है, R2 छोटी है, और O इनका कॉमन सेंटर है, ठीक है। और कह रहे हैं कि ये जो रीजन आपका बना, फिर जो ग्रीन कलर से जो मैंने रीजन डिफाइन कर रखा है, इसे कहते हैं एनुलर रीजन या रिंग शेप्ड रीजन, ये ग्रीन कलर से है। उसमें आपका एक कोई पॉइंट है, आपका इसे कहते हैं रीजन आर, है ना, आर रीजन आर, ये आर, ठीक है। और कहते हैं ए बी एनी पॉइंट इनसाइड आर। तो आर पॉइंट, आर रीजन कौन सा है, आर रीजन है हमारा जो अपना ग्रीन कलर से रीजन है, दैट इज द आर रीजन। तो ए आपका आर रीजन में कोई पॉइंट है। तो हमने यहाँ क्या किया है, हमने ये किया है कि ए को सेंटर करते हुए एक सर्किल और खींचा है C3। अच्छा, किसी सर्किल को खींचने के लिए सेंटर और रेडियस दोनों की ज़रूरत होती है, तो ये तो हमने सेंटर कर लिया। अब रेडियस कितनी ली जाए, तो रेडियस के लिए यहाँ कंडीशन है कि रेडियस इतनी ली जाए कि ये जो सर्किल C3 बने वो C1 C2 को इंटरसेक्ट ना करे, C1 C2 को क्या ना करे, इंटरसेक्ट ना करे। या कह सकते हो कि C3 लाइज एंटायरली इन द रीजन आर, C3 पूरी तरह से रीजन आर में लाई करे, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक सर्किल खींच दिया है और ये लिखा भी है यहाँ पे, देखिएगा ये ड्रॉ सर्किल C3 विद सेंटर एट ए एंड रेडियस इज टेकन सच दैट C3 डज नॉट इंटरसेक्ट C1 एंड C2। कि C3 जो सर्किल बना है वो C1 C2 को इंटरसेक्ट ना करे, या कह सकते हो C3 लाइज एंटायरली इन द एनुलर रीजन, कि C3 पूरी तरह से एनुलर रीजन में लाई करे। और एनुलर रीजन कौन सा बताया है, जो ग्रीन कलर से जो रीजन है दैट इज द एनुलर रीजन, ठीक है। तो देन बाई एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम का जो एक्सटेंशन है, मैंने जब कॉची इंटीग्रल फार्मूला बताया था उससे पहले कॉची इंटीग्रल थ्योरम का एक्सटेंशन बताया था। देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं, कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ये की मत मान लीजिएगा। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम का जो एक्सटेंशन था वो ये कहता था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग C1, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग C1 इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल
ऑफ एफ जेड एलोंग C2 प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड एलोंग C3। ठीक है, इसी में अगर ये दो सर्किल हैं अंदर C1 के, तो ये हो गया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड एलोंग C1 इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड एलोंग C2 प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड एलोंग C3। अगर ये आपके n सर्किल होते, यानी 3 होते, 4 होते, तो उतने ही आपके इंटीग्रेशन RHS में जुड़ते चले जाते, ऐड होते चले जाते। ठीक है, तो ये हमारी ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम का एक्सटेंशन था, वो मैंने यहाँ यूज करके ये इक्वेशन नंबर 2 ले ली है। आगे चलिएगा, इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाइंग y 1/z माइनस ए ऑन बोथ साइड, 1/z माइनस ए का दोनों साइड में मैंने इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी। तो ये आ जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अलोंग C1 LHS में विद रेस्पेक्ट टू जेड। ये 1/z माइनस ए का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया मैंने। तो इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। बट ए बी एनी पॉइंट इन साइड C3। अच्छा, C3 के अंदर हमारा फिगर में देखिएगा ए पॉइंट है, तो हम इसके लिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लिख सकते हैं, एफ ए इज इक्वल टू 1/2πi लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अलोंग C3 विद रेस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले की सिचुएशन बन रही है पूरी, आप देख सकते हैं। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला देखिएगा क्या था, एफ जेड एक सर्किल C के अंदर या सिंपल क्लोज कर्व के अंदर एनालिटिक था, और ए बी एनी पॉइंट इनसाइड C था। ठीक है, यहाँ C3 के अंदर एफ जेड आपका एनालिटिक है, भाई रीजन R के अंदर है, तो रीजन R में ही C3 है आपका। ठीक है, तो एनालिटिक है आपका, और ए बी एनी पॉइंट इनसाइड C3, तो ये आ जाएगा एलोंग C3, एफ ए इज इक्वल टू 1/2πi एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अलोंग C3 विद रेस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ये इस इंटीग्रेशन की ये वैल्यू आ गई, तो ये आ जाएगी 2πi एफ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अलोंग C3 इज इक्वल टू 2πi एफ ए आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम 3 एंड 4 मैंने क्या किया, 3 और 4 से इक्वेशन नंबर 3 में ये जो वैल्यू हमने निकाली है भाई यहाँ लगा देंगे, तो ये आ जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अलोंग C1 इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अलोंग C2, और प्लस इसकी जगह लगा दिया 2πi एफ ए। तो यहाँ से जब एफ ए निकालूंगा तो ये इस साइड में पहुँच के माइनस का हो जाएगा, और 2πi का डिवाइड कर दूंगा, तो एफ ए इज इक्वल टू 1/2πi लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अलोंग C1 माइनस लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अलोंग C2, और 1/2πi का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन आ गया। इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे ज़रा समझ लीजिए, स्टेटमेंट जो आपका आया है निकल के, वो फिगर से देखिएगा, वो ये कह रहा है कि एफ ए आपका इस रीजन के अंदर पॉइंट है, तो इस ए पर फंक्शन एफ की वैल्यू एफ ए इज इक्वल टू लाइन 1/2πi लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अलोंग C1 माइनस 1/2πi लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अलोंग C2 डी जेड, ये होता है। ठीक है, इसका हम टेलर सीरीज में यूज करेंगे। तो अब आ जाइएगा टेलर सीरीज। टेलर सीरीज क्या कह रही है ज़रा देखिएगा, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड ऑन द बाउंड्री ऑफ द एनुलर या रिंग शेप्ड रीजन R bounded by two concentric circles C1 and C2 of radii R1 and R2, where R1 is greater than R2 respectively, having center at A, then for all Z in R, fz is equal to sigma n is equal to 0 to infinity a n z minus a power n plus sigma n is equal to 1 to infinity b n z minus a power minus n, where a n is equal to 1/2πi line integral of f w upon w minus a power n plus 1 along C1 with respect to w is equal to where n is equal to 0 1 2 3 and dot dot dot. bn हो जाएगा 1/2πi line integral of f w upon w minus a power minus n plus 1 along C2 with respect to w, where n is equal to 1 2 3. an में n 0 1 2 है आपका, और bn में n 1 2 3 से शुरू हुआ है, 1 से शुरू हुआ है, और an में n आपका 0 से शुरू हुआ है। तो ये आपका स्टेटमेंट है लॉरेंस सीरीज का। अच्छा, लॉरेंस सीरीज का जो स्टेटमेंट है ये वाला, ये सेम आपका जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन मैंने ड्राइव किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही है, उसी जैसी सिचुएशन बन रही है। ठीक है, जरा देखिएगा, इसे फिगर से समझिएगा। हमने एक फिगर बनाया, क्या वही सेम
C1 C2 दो सर्किल हैं, स्टेटमेंट जैसा कहता जा रहा है वैसा करते जाइए। C1 C2 हमारे पास दो सर्किल है कॉन्सेंट्रिक, जिनका सेंटर क्या है, ए है, सेंटर एट ए। जरा देखिएगा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किट C1 से रेडियाई हैविंग द सेंटर एट ए, ये आपका लिखा है, तो हैविंग द सेंटर ए आपका हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, इनकी जो रेडियस है C1 की R1 है और C2 की R2 है, सेंटर ए है, और जेड आपका कोई पॉइंट है आपका किसमें, एनुलर रीजन में। ये जो आपका ग्रीन से कलर का जो रीजन है वो दैट इज द एनुलर रीजन, इसमें आपका कोई जेड पॉइंट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बाई द कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन एफ जेड। देखिए वहाँ ए था तो एफ ए लिखा, यहाँ क्या है, यहाँ जेड है। वहाँ एनुलर रीजन में कौन सा पॉइंट था, ए था, यहाँ क्या है एनुलर रीजन में जेड पॉइंट है, तो यहाँ एफ जेड लिखा जाएगा। एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आई, ए की जगह क्या आ गया, जेड आ गया, 1/2 पाई आई एफ डब्ल्यू, और जेड की जगह क्या आ गया है, जेड की जगह डब्ल्यू आ गया है, तो 1/2 पाई आई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड अलॉन्ग C1 विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू माइनस 1/2 पाई आई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड अलॉन्ग C2 विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू। ये आपका वाई द कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन इसके लिए आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 ये दो इंटीग्रेशन इनकी वैल्यू निकालेंगे, पहले इसकी निकालेंगे और फिर इसकी निकालेंगे, और दोनों की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, हमारा लॉरेंट सीरीज प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा क्या करना है, केस फर्स्ट, पहला केस हम क्या ले रहे हैं कि W लाइज ऑन C1, कि W हमारा C1 पर लाई करे, ये C1 सर्किल है, तो W हमने कहाँ पे ले रखा है, C1 पे ले रखा है। आप देख सकते हैं ये C1 पे हमने W ले रखा है ये, ठीक है। तो इससे देखिए क्या मिलेगा मुझे, ये मेरे पास जो फिगर में हम देख सकते हैं जेड माइनस ए मॉडुलस जेड माइनस ए लेस देन मॉडुलस डब्ल्यू माइनस ए। सेम आपका टेलर सीरीज की तरह चलेगा ये केस, जो टेलर सीरीज में हुआ था, सेम वही, मॉडुलस जेड माइनस ए लेस देन मॉडुलस डब्ल्यू माइनस ए। इम्प्लाई दैट हम इसे लिख सकते हैं मॉडुलस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए लेस देन 1। देखिए टेलर सीरीज भी रिवाइज हो रही है यहाँ पे, टेलर सीरीज में हमने ये निकाला था, सेम आपका आगे टेलर सीरीज की तरह ही चलेगा। इसके बाद हमने टेलर सीरीज में क्या किया था, 1/W माइनस जेड कैलकुलेट किया था, यहाँ भी करेंगे, तो 1/W माइनस जेड कैलकुलेट करेंगे, ए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए ऐड कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे ए सब्ट्रैक्ट ए ऐड हो रहा है, ये W माइनस ए माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस जेड माइनस ए हो जाएगा, 1/W माइनस जेड, डिनोमिनेटर से W माइनस ए कॉमन ले लूँगा तो बन जाएगा डिनोमिनेटर में 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए, ऊपर जाके ये इन्वर्स हो जाएगा, 1/W माइनस जेड, 1/W माइनस ए आपका है ही, और इस ब्रैकेट को मैं ये इस इन्वर्स को ब्रेक कर दूंगा 1 माइनस एक्स इन्वर्स से, 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए प्लस जेड माइनस ए प्लस डब्ल्यू माइनस ए होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए पावर होल एन प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये टेलर सीरीज में सेम चल रहा है अभी तक, 1/W माइनस जेड, 1/W माइनस ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 में करूँगा तो 1/W माइनस ए, जेड माइनस ए डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर, जेड माइनस होल स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का होल क्यू एंड प्लस डॉट 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 जेड माइनस ए पावर होल एन अपॉन डब्ल्यू माइनस ए पावर एन प्लस 1, ठीक है। अब क्या करूँगा, 1/2 पाई आई, ये क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 पाई आई एफ डब्ल्यू का इन ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स एंड इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू अलॉन्ग C1। अब C1 के अलॉन्ग डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा इन ईच टर्म में करता जा रहा हूँ, देखिए इधर 1/W माइनस जेड है, एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आई का मल्टीप्लाई हुआ, अलॉन्ग C1 इंटीग्रेशन हुआ, इधर 1/W माइनस ए है, एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आई का मल्टीप्लाई हुआ, अलॉन्ग C1 इंटीग्रेशन हो गया। देखिए जेड माइनस ए है बाहर आ गया, फिर आपका रह गया एफ डब्ल्यू माइनस ए होल स्क्वायर, एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आई का मल्टीप्लाई हुआ और डब्ल्यू माइनस ए आप स्क्वायर पहले से था, अलॉन्ग C1 विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू इंटीग्रेशन हो गया। सिमिलरली आगे वाले टर्म्स के लिए जेड माइनस ए होल स्क्वायर आपका ये है, ये और आ जाएगा एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आई का मल्टीप्लाई हुआ और डब्ल्यू माइनस ए पावर होल क्यू आपका था ही नीचे डिनोमिनेटर में, अलॉन्ग C1 विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू इंटीग्रेशन हो गया। सिमिलरली फॉर दिस टर्म जेड माइनस ए पावर एन बाहर आ गया, 1/2 पाई आई जेड माइनस ए पावर एन बाहर आ ही गया था, 1 और आपका
एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आई का मल्टीप्लाई हुआ और डिनोमिनेटर में डब्ल्यू माइनस ए पावर एन प्लस 1 था ही, और ये डी डब्ल्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, यहाँ रिमार्क दिया हुआ है, स्टेटमेंट में आपका दे रखा है थ्योरम के ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए पावर एन प्लस 1 एलोंग C1 विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू इंटीग्रेशन, जहाँ एन हमारा है 0 1 2, इस तरह से एन की जगह 0 लगा देंगे हम, तो मुझे मिलेगा A0 इज इक्वल टू 1/2 पाई आई, ये मिल जाएगा। और एलोंग C1 इंटीग्रेशन एफ डब्ल्यू अपॉन एन की जगह 0 लगा देंगे, 0 + 1 ये मिल जाएगा, दिस इज योर A0। ऐसे ही जब एन की जगह 1 लगा दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, देखिए 1/2 पाई एलोंग C1 एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए 1 + 1 स्क्वायर हो गया, ये मिल गया मुझे। ऐसे ही एन की जगह मैं 2 लगा दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, दिस इज योर A2 1/2 पाई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए पावर होल क्यूब हो जाएगा। देखिए 2 लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 एलोंग C1 इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा A2। ठीक है, इसी तरह से ये आपका क्या हो जाएगा AN हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ इम्पोज कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड एलोंग C1 विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू A0 प्लस A1 जेड माइनस 1 प्लस A2 जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस AN जेड माइनस ए होल एन प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और सिंपली वी कैन राइट, ये जो इंटीग्रेशन है आपका, इसे हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AN जेड माइनस ए पावर n, इक्वेशन नंबर 7। ये जो आपका आया है ये सेम टेलर सीरीज से आया है, टेलर थ्योरम से, तो ये इंटीग्रेशन आपका निकल आएगा सेम। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आपका केस सेकंड क्या कह रहा है, सेम फिगर है, अंतर इतना है कि डब्ल्यू लाइज ऑन C2। पहले आपका डब्ल्यू किस पर लाई कर रहा था, C1 पर कर रहा था, अब डब्ल्यू लाइज ऑन C2। अब डब्ल्यू कहाँ पे आ गया है, इस C2 अंदर वाले सर्कल पे आ गया है। तो देखिएगा अब रिवर्स हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस से छोटा हो जाएगा और जेड माइनस से बड़ा हो जाएगा। तो मॉडुलस डब्ल्यू माइनस ए इज लेस देन मॉडुलस जेड माइनस ए, इसे मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस डब्ल्यू माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए लेस देन 1। ठीक है, फिर हम 1/डब्ल्यू माइनस जेड कैलकुलेट करेंगे, जैसा हमने केस फर्स्ट में किया था या टेलर सीरीज में किया था। 1/डब्ल्यू माइनस ए में सबट्रैक्ट कर दूंगा, ए हम ऐड कर देंगे, अभी तक सेम है यहाँ तक। ठीक है, ये फिर मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो 1/डब्ल्यू माइनस ए माइनस जेड माइनस है, ये आ गया आपका 1/डब्ल्यू माइनस जेड। अच्छा, केस फर्स्ट में मैंने क्या किया था, डब्ल्यू माइनस ए कॉमन लिया था, यहाँ मैं डब्ल्यू माइनस ए कॉमन नहीं लूँगा, यहाँ कॉमन लूँगा मैं माइनस जेड माइनस ए। तो माइनस जेड माइनस ए जब कॉमन ले लूँगा तो मेरा आ जाएगा 1 माइनस डब्ल्यू माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए डिनोमिनेटर में, और जब डिनोमिनेटर से इसे न्यूमिनेटर में पहुँचाऊँगा तो -1 अपॉन जेड माइनस ए 1 माइनस डब्ल्यू माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस डब्ल्यू माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए इनवर्स में फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, वही 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस x4 एंड सो ऑन वाला। तो 1/डब्ल्यू माइनस जेड हो ही गया, -1 अपॉन जेड माइनस ए है ही, यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा 1 + x की जगह है डब्ल्यू माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा ये n टर्म हो जाएगा डब्ल्यू माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए पावर n, और इससे पहले वाला टर्म और लिख दिया है मैंने n-1 टर्म, तो यहाँ n-1 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अब मैंने क्या किया है, -1 अपॉन जेड माइनस ए का मल्टीप्लाई कर दिया है जो ब्रैकेट के बाहर है, ये देखिएगा, ये इसका इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/डब्ल्यू माइनस जेड -1 अपॉन जेड माइनस ए माइनस डब्ल्यू माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए का होल क्यूब माइनस डब्ल्यू माइनस ए पावर -n+1, सॉरी डब्ल्यू माइनस ए पावर n-1 अपॉन जेड माइनस ए पावर n, जेड पावर n-1 ये है, और जेड माइनस ए अंदर बाहर से आएगा तो जेड माइनस ए हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस ए पावर n, और ये आपका जेड माइनस ए पावर n था, और ये आपका बाहर से आएगा तो जेड माइनस ए पावर n+1 हो जाएगा, एंड माइनस इक्वेशन नंबर 8 आ गई। इक्वेशन नंबर 8 में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग 8 बाई -1/2 एफ डब्ल्यू इन ईच टर्म ऑन बोथ साइड इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू अलोंग C2
एलोंग C2 विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू इंटीग्रेशन कर रहे हैं और -1/2πi/f(w) का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ माइनस क्यों लिया है, माइनस इसलिए किया है कि इक्वेशन नंबर 8 में अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिएगा जो RHS के सारे टर्म माइनस के हैं वो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, इसलिए माइनस लिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा 1/1 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 1/w माइनस जेड, इसमें -f(w)/2πi का मल्टीप्लाई हुआ एलोंग C2 विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू इंटीग्रेशन कर दिया। इसमें देखिएगा जरा, यहाँ देखिएगा, अच्छा माइनस से सारे प्लस हो जाएंगे, ये तो ध्यान दीजिएगा, मैं प्लस कर दे रहा हूँ सारे, तो ये माइनस का प्लस हो गया। 1/z माइनस है मेरे पास बाहर आ गया। अब देखिए मेरे पास कुछ नहीं था, इंटू 1 है, तो इंटू 1 का मतलब आप समझते हैं, इसे लिख सकता हूँ w माइनस ए पावर 0, और w माइनस ए पावर 0 यानी w माइनस ए पावर -1 + 1 इसे। ठीक है, तो ये भी बनी रहेगा नीचे। ठीक है, और f(w)/2πi का मल्टीप्लाई हो रहा है, एलोंग w इंटीग्रेशन हो रहा है। ये पहला टर्म एडजस्ट हो गया। दूसरे टर्म में देखिएगा 1/z माइनस ए होल स्क्वायर बाहर आ गया, f(w)/2πi का मल्टीप्लाई हुआ, और देखिएगा w माइनस ए है यहाँ पे, तो w माइनस ए को जब नीचे लाऊंगा डिनोमिनेटर में तो w माइनस ए पावर -1 हो जाएगा, और -1 को मैंने कैसे लिख दिया, -2 + 1, तो ये पूरा ये टर्म एडजस्ट हो गया। सिमिलरली आपका ये देखिएगा 1/z माइनस ए होल क्यूब आपका ये आ गया, f(w)/2πi का मल्टीप्लाई कर दिया, और ये है w माइनस ए पावर 2, ये जब नीचे आएगा तो w माइनस ए पावर -2 हो जाएगा, और -2 को मैं लिख सकता हूँ -3 + 1। ठीक है, तो ये टर्म एडजस्ट हो गया। देखिए ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, आगे मुझे एक टर्म बनाना है bn, तो उसकी वजह से लिख रहा हूँ ये सब ब्रेक करके। ऐसी नेक्स्ट देखिएगा आपका z माइनस ए पावर n बाहर आ गया, और f(w)/2πi का मल्टीप्लाई हो गया एलोंग C2 विद रेस्पेक्ट टू w इंटीग्रेशन, और ये टर्म था w माइनस ए पावर n-1, ये जब डिनोमिनेटर में आएगा तो ये n माइनस का हो जाएगा और -1 प्लस का हो जाएगा, और ये टर्म लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, एंड सो ऑन कर दो आगे। ठीक है, आगे देखिएगा रिमार्क दे रखा है। रिमार्क क्या है, स्टेटमेंट में आपका bn की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, उस वैल्यू को हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए कैसे, bn = 1/2π f(w)/w माइनस ए माइनस n+1 पावर एलोंग C2 विद रेस्पेक्ट टू w इंटीग्रेशन, जहाँ n हमारा है 1 2 3 ... an bn की वैल्यू दे रखी है ना स्टेटमेंट में, वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो an की तो कर चुके हैं, bn की और करेंगे। तो देखिएगा ये इंटीग्रेशन आपका निकल आएगा, ये वाला, ये इंटीग्रेशन आ गया ये वाला। इधर देखिएगा, जब मैं n की जगह 1 लगाऊंगा तो b1 = 1/2πi f(w)/w माइनस ए पावर -1 + 1 एलोंग C2 विद रेस्पेक्ट टू w इंटीग्रेशन, यही आ गया ना, दिस इज योर b1। ऐसे ही जब n की जगह 2 लगाऊंगा तो देखिए -2 + 1 हो जाएगा, तो -2 + 1 w माइनस ए पावर -2 + 1 f(w) है ही एलोंग C2 1/2π पूरा, दिस इज योर v2। सिमिलरली n की जगह 3 लगाऊंगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, -n + 1 -3 + 1 -3 + 1 आ गया w माइनस ए पावर, और f(w) आपका है ही 1/2π एलोंग C2 इंटीग्रेशन है ये, दिस इज योर b3, और ये आपका bn है ही। तो ये मैंने सारी वैल्यू यहाँ इम्पोज कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -1/2πi लाइन इंटीग्रल ऑफ f(w)/w माइनस z एलोंग C2 विद रेस्पेक्ट टू w इक्वल टू b1/z-1 b2/z-1 का z-a का होल स्क्वायर, सॉरी b1/z-a प्लस b2/z-a का होल स्क्वायर प्लस b3/z-a का होल क्यूब प्लस ... bn/z-a पावर होल n, एंड आगे तक चलता चला जाएगा। तो ये वाला इंटीग्रेशन हम लिखेंगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, b1/z-a पावर -1 b2/z-a पावर -2 ऊपर पहुंचा दीजिए, b3/z-a पावर -3 एंड फाइनली bn/z-a पावर -n। वैसे समेशन फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा ये -1/2πi लाइन इंटीग्रल ऑफ f(w)/w माइनस z एलोंग C2 विद रेस्पेक्ट टू w सिग्मा n = 1 to ∞ bn/z-a पावर -n, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 9 में ये इंटीग्रेशन की वैल्यू निकली है,
और एक इक्वेशन नंबर 7 में मैंने केस फर्स्ट निकाला था, केस फर्स्ट जब सॉल्व किया था तो इक्वेशन नंबर 7 मिली थी। देखिएगा ये है इक्वेशन नंबर 7, इसमें ये वैल्यू आपकी ये इंटीग्रेशन की मिली है। ठीक है, ये दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू किस में लगानी कह रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल्स फ्रॉम 7 एंड 9 इन इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 क्या है जरा देखिएगा। इक्वेशन नंबर 5 जो हमने कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन लिखा था, ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल चुकी है, और ये माइनस सहित इंक्लूडिंग माइनस ये इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल चुकी है। इसकी वैल्यू है सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए पावर एन, और ये इंक्लूडिंग माइनस इसकी वैल्यू है सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए पावर माइनस एन। ये जब दोनों वैल्यू लगा दूंगा तो आ जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू, देखिएगा ये आया एफ जेड इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए पावर एन प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए पावर माइनस एन। ये आ गया आपका, ये लॉरेंस सीरीज हो गई। ठीक है, तो आज मैंने टेलर और लॉरेंस सीरीज आपको बताई है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा टेलर और लॉरेंस सीरीज के क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें समझाऊंगा कि किस तरह से सॉल्व की जाती हैं। और कोई अगर प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क एज यूजुअल। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, आपका जो भी है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कमेंट सेक्शन, आपके पास बहुत सारे मीडियम हैं, यू कैन आस्क थ्रू एनी मीडियम। थैंक यू वेरी मच।